Hi guys, my name is Vinod Dagar. As you all know, in my previous video, I have already taught you about the banking. As you all know, banking is classified as central bank and commercial banks. और सेंट्रल बैंक के बारे में मैंने मेरी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें पहले मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और आज हम डिस्कस करेंगे कमर्शियल बैंक के बारे में। व्हाट इज कमर्शियल बैंक्स एंड व्हाट ड्यूटीज अ कमर्शियल बैंक परफॉर्म इन द इकोनॉमी फॉर अस। सो लेट्स स्टार्ट फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। पहले तो कमर्शियल बैंक है क्या? बैंकिंग कोई भी इंस्टीट्यूशन है जहां पे बैंकिंग वर्ड आ जाता है तो बैंकिंग या बैंक इज दैट इंस्टीट्यूशन which accepts surplus money from public and advance a loan to the general public at the time of these are the main functions। ये नहीं कि accepting money और advance loan ही function है, और भी बहुत सारे functions हैं आजकल तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के, but these are the main functions। So commercial bank भी क्या है? is that institution which accepts surplus money from general public and advance a loan to the general public। दूसरा, कमर्शियल बैंक जो है इज सपोज टू बी द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। इसको किसी भी इकोनॉमी का बैकबोन माना जाता है। बिल्कुल। रीजन ये है क्योंकि जो जनरल पब्लिक है, जो हम लोग हैं, हमारी जो डीलिंग है वो कमर्शियल बैंक के साथ ही होती है। आरबीआई भी है दूसरा बैंक, बट आरबीआई जो है डज नॉट प्रोवाइड अस मनी डायरेक्टली। वी डायरेक्टली डील विद द कमर्शियल बैंक, दैट्स व्हाई इट इज द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। सो फंक्शंस की बात करते हैं, क्या क्या ड्यूटीज हैं कमर्शियल बैंक की किसी भी इकोनॉमी में, क्या क्या ड्यूटीज परफॉर्म करता है कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक से वेरियस टाइप्स होते हैं वैसे, जैसे प्राइवेट बैंक है, पब्लिक है, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट वो सभी हैं कमर्शियल बैंक्स ही। तो फंक्शंस में हम इनको क्लासीफाई कर देते हैं। प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी मीन्स जो मेन फंक्शन है, एंड सेकेंडरी फंक्शंस। तो मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन तो हमारे ये एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन, ये तो मेन फंक्शन है कमर्शियल बैंक की। और दूसरी तरफ बात करें सेकेंडरी फंक्शन, तो सेकेंडरी फंक्शंस में आते हैं। इसके अलावा जो और ड्यूटीज हैं और जो टास्क एक कमर्शियल बैंक परफॉर्म करता है वो वाले, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एजेंसी फंक्शन, जनरल यूटिलिटी फंक्शन एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन बाय वन। पहले तो बात करते हैं हम प्राइमरी फंक्शन की। प्राइमरी जो फंक्शंस है ऑफ कमर्शियल बैंक इंक्लूड्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हाउ विल अ कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट योर डिपॉजिट। आपकी डिपॉजिट को किस तरीके से एक्सेप्ट करेगा एक कमर्शियल बैंक? ऐसे तो है नहीं कि आप बैंक गए और बैंक में आपने ऐसे पैसे डाल दिया, ऐसे तो नहीं होता। यू नीड टू ओपन एन अकाउंट, और इस अकाउंट के भी टाइप्स होते हैं। इट मीन्स दीज आर द वेज इन विच अ कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट योर सरप्लस मनी। जब भी आपके पास सरप्लस मनी होती है, आप उसे बैंक में डिपॉजिट कराते हो, तो ये कुछ मेन कह सकते हैं। इनके अलावा और भी कुछ डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। बेसिकली मेन ये फॉर्म है, टाइप्स हैं, जिसमें कमर्शियल बैंक आपको ऑफर करता है कि आप किस फॉर्म में आप यू वुड लाइक टू डिपॉजिट योर मनी विद अस। ठीक है, तो दीज आर द अकाउंट्स, यानी टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स हैं। कैसे डिपॉजिट करोगे आप अपनी सरप्लस मनी को? करंट अकाउंट है जैसे कि, सो करंट अकाउंट जो है is a checkable deposit, या is that type of account in which जो मनी है is withdrawn and deposited through the check। चेक के थ्रू मनी को डिपॉजिट किया जाता है और विदड्रॉ भी किया जाता है। in such type of account bank does not give interest to the account holder, यानी जो डिपॉजिटर है बैंक उसको इंटरेस्ट नहीं देता है। इस तरीके के अकाउंट मोस्टली बिजनेसमैन ओपन करते हैं। रादर कमर्शियल बैंक सर्विसेज चार्ज करता है, जो ये सर्विस देता है बिजनेसमैन को, उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत चार्ज करता है, इंटरेस्ट नहीं देता करंट अकाउंट पे। इसमें जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, आप एनी टाइम एनी नंबर ट्रांजैक्शंस आर टू बी मेड फ्रॉम दिस अकाउंट थ्रू चेक। इसमें चेक की फैसिलिटी दी जाती है, राइट। दूसरी तरफ है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट्स हमारी वो वाली डिपॉजिट्स हैं जिसमें पैसा, जो मनी है, इज डिपॉजिटेड इन अकाउंट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसे को जमा करा दिया जाता है, उसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट्स अकाउंट। टर्म डिपॉजिट के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। और सच टाइप ऑफ जो अकाउंट है डज नॉट प्रोवाइड यू चेकेबल फैसिलिटी, मतलब बैंक इसके लिए आपको चेक नहीं देता
कि आपको चेक बुक दे दिया, आपने देखा हो चेक बुक सभी ने देखी हम लोगों ने, कि हमने किसी को चेक इशू कर दिया पेमेंट के लिए कि ये पकड़ो चेक, आपकी पेमेंट होगी। तो इसमें इस तरीके कोई फैसिलिटी नहीं है। जो आपका पैसा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में है, यू कैन नॉट विदड्रॉ अ चेक अगेंस्ट दैट मनी। जो पैसा आपका इस तरीके की डिपॉजिट में है उसके अगेंस्ट आप किसी बंदे को चेक नहीं दे सकते, ठीक है। बिफोर मैच्योरिटी पीरियड ऑफ टाइम यू कैन नॉट यूज योर मनी इन सच टाइप ऑफ डिपॉजिट्स, उसको हम यूज नहीं कर सकते। तो ये भी एक फॉर्म है जिसमें आप अपने सरप्लस मनी को डिपॉजिट करा सकते हैं। कहाँ पे? कमर्शियल बैंक्स में। थर्ड है सेविंग डिपॉजिट्स। सेविंग डिपॉजिट्स includes the feature of both type of deposits. It means current account and fixed deposit account. करंट अकाउंट और दोनों के फीचर होते हैं। क्यों? क्योंकि सेविंग अकाउंट हमारा ऐसा अकाउंट है जिसमें पैसे को हम चेक के थ्रू निकाल सकते हैं और चेक के थ्रू डाल भी सकते हैं। इट मीन्स बैंक चेक ऑफर करता है, ठीक है, अगेंस्ट सेविंग डिपॉजिट्स, सेविंग अकाउंट में जो डिपॉजिट्स होती हैं। इसके अलावा बट इसमें कुछ लिमिट है, बाउंड्रीज है। इसमें लिमिट है, सपोज करो विथड्रॉल कराने की लिमिट होती है इसमें, कि इसमें कैश भी निकाल लेते हैं, कैश को विथड्रॉल कराने की एक लिमिट होती है। इसका मतलब कुछ बाउंड्रीज, कुछ जो लिमिटेशंस है वो भी डिसाइड कर दी बैंक ने। बाउंड्रीज इट मीन्स फिक्स्ड डिपॉजिट्स का फीचर है, और चेक के थ्रू जो थोड़ी बहुत फ्रीडम है वो करंट अकाउंट का फीचर है। तो इसका मतलब सेविंग अकाउंट में दोनों के ही फीचर होते हैं, बट सेविंग अकाउंट में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिल जाता है। इन तीनों में से अगर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में आपका पैसा है तो सबसे ज्यादा जो कमर्शियल बैंक इसमें इंटरेस्ट ऑफर करता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में। सेविंग डिपॉजिट्स है, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स है, उसमें भी थोड़ा बहुत बैंक इंटरेस्ट ऑफर आपको कर देता है, ठीक है। तो ये है कुछ मेन वेज इन विच यू कैन डिपॉजिट योर मनी विद द कमर्शियल बैंक: करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। बट मेनली इंडिया के अंदर जहां हम डिमांड डिपॉजिट्स की बात करते हैं, हमने प्रीवियस वीडियोस में मनी सप्लाई की बात की थी, और उस मनी सप्लाई में हमने स्टडी की थी कि मनी सप्लाई इज इक्वल टू करेंसी प्लस में डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक एंड अदर डिपॉजिट्स। तो उसमें भी डिमांड डिपॉजिट्स वर्ड आया था। तो डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब है पब्लिक की डिपॉजिट्स इन फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स। दोनों में जो पब्लिक की डिपॉजिट्स है रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट्स। इसको ध्यान रखना है इस चीज को। ये तो था वेज इन विच अ कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट्स योर डिपॉजिट्स, आपकी जो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है कमर्शियल बैंक। फिर बात आती है प्राइमरी फंक्शन में एडवांसिंग लोन की। जरूरतमंदों को, जिसको जरूरत होती है, जिस बंदे को नीड होती है, चाहे आपका कोई पर्सनल नीड हो, आपकी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नीड हो, आपकी फैमिली की नीड, कुछ भी नीड हो, तो नीड के टाइम पे आपको लोन भी ऑफर करता है। जैसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के वेज हैं, उसी तरीके से कमर्शियल बैंक हमें क्या देता है, एडवांसिंग लोन के भी कुछ टाइप्स हैं। इट मींस वेज इन विच अ कमर्शियल बैंक ऑफर्स यू लोन, जिसमें आपको लोन को ऑफर करता है कि किस तरीके से आप लोन ले सकते हैं, क्योंकि लोन के भी कुछ टाइप है। आप देख सकते हो फ्रॉम दिस फ्लो चार्ट, लोन के टाइप है हमारे कैश क्रेडिट, डिमांड लोन्स एंड शॉर्ट टर्म लोन्स। जब भी कमर्शियल बैंक लोन देता है तो ऑब्वियस सी बात है, कमर्शियल बैंक चार्जेस इंटरेस्ट चार्ज करता है ऑन द अमाउंट दैट यू हैव टेकन फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। ऑब्वियस सी बात है, इंटरेस्ट तो चार्ज करेगा। कैश क्रेडिट किस तरीके का लोन है, आपने रियल लाइफ में देखा होगा, अपने पेरेंट्स से आप पूछ सकते हो। दो तरीके के लोन देखे हैं। एक तो ऐसा लोन होता है कि बैंक से हमने ले लिया, उसका इंटरेस्ट आप पे करते जाओ एवरी ईयर। जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कब पे करनी है उसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। बट उसमें ऐसा भी होता है कि बैंक का जब मन करे तब बोल देगा कि भाई जितना भी आपने लोन लिया है उसको आप पे कीजिए। एक तो ऐसा लोन है। एक ऐसा लोन लिया जाता है जनरली जिसमें इंस्टॉलमेंट बांध दी जाती है स्टार्टिंग से, कि जी 5 ईयर्स के लिए हमने लोन लिया है, तो वो इंस्टॉलमेंट्स में 5 ईयर की इंस्टॉलमेंट कर देते हैं। इंस्टॉलमेंट्स में हम रीपेमेंट करते रहते हैं उस लोन का, ठीक है। तो बेसिकली डिमांड जो लोन्स है, जैसे नेम से ही पता चला है मीनिंग से, डिमांड लोन्स, इट मीन्स डिमांड लोन्स दैट काइंड ऑफ लोन दैट इज डिमांडेड बाय द बैंक एनी टाइम, जिसके लिए बैंक कभी भी रीपेबल के लिए कि भाई रीपे करो, कभी भी जो बैंक है कमर्शियल बैंक डिमांड कर सकती है
किससे? बोरोवर से, जिसने लोन बोरो किया है उसको तो बोलते हैं डिमांड लोन। ठीक है। अब पब्लिक किस लिए लेती डिमांड लोन? ये तो उनकी इच्छा है, बिजनेस के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए भी। ठीक है। दूसरी तरफ कुछ कैश क्रेडिट और शॉर्ट टर्म लोन्स है। कैश क्रेडिट उस टाइप का लोन है जिसमें, वैसे कोई भी लोन है, मोस्टली आपको पता है कमर्शियल बैंक मॉर्गेज लेता है, इट मीन्स कुछ सिक्योरिटी रखवाता अपने पास, तब आपको लोन देती है कोई भी कमर्शियल बैंक। तो डेफिनेटली सिक्योरिटी तो सभी मिलेगी। इसमें जो हमारी फाइनेंशियल असेट्स है, कैश क्रेडिट जो लोन है इज गिवन अगेंस्ट द फाइनेंशियल असेट्स ऑफ अ पर्सन। जो पर्सन है उसकी फाइनेंशियल असेट्स के अगेंस्ट ये लोन दिया जाता है। फाइनेंशियल असेट्स आप जानते हो क्या होती है? फाइनेंशियल असेट्स है हमारी शेयर्स, डिवेंचर्स एटसेट्रा, ये हमारी फाइनेंशियल असेट्स है। ठीक है। आपने शेयर्स वगैरह परचेज कर रखे हैं, आपने डिवेंचर ले रखे हैं, तो शेयर्स और डिवेंचर्स को मॉर्गेज रख के उनके बेस पे आपको लोन दिया जाता है। अगर उसके बेस पे हमें लोन मिलता है उसको बोलते हैं हम कैश क्रेडिट। ठीक है। जितना भी आप लोन लेते हैं वो अमाउंट आपके अकाउंट में, वो अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है, और जिस दिन क्रेडिट कर दी बैंक ने उस दिन से आप पे इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। आप उसे यूज करो, निकालो मत निकालो, इट्स योर विल, राइट। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म क्रेडिट। ये भी कुछ अकाउंट है, मोस्टली इसको पब्लिक अपने पर्सनल यूज के लिए लेती है। यूज तो कुछ भी हो सकता है इंसान का। शॉर्ट टर्म लोन्स दिए जाते हैं, डिफरेंस ये है कैश क्रेडिट और शॉर्ट टर्म में, ये तो दिया जाता है फाइनेंशियल असेट्स के अगेंस्ट, और शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है आपकी पर्सनल असेट, जो पर्सनल असेट्स है उनके अगेंस्ट। यानी आपको कुछ ना कुछ पर्सनल असेट्स गिरवी रखनी पड़ेंगी, किसके पास? कमर्शियल बैंक के पास। ठीक है। और अगर आपने पर्सनल असेट्स रख के लोन लिया है उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स। जैसे कि आपने आपके घर की कोई वो आपके पास कुछ प्रॉपर्टी है, उसको आपने गिरवी रख दिया, उसके डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। आपके पास कोई कार है, उसके अगेंस्ट हमने लोन लिया है, तो ऐसे लोन आते हैं हमारे किसके अंदर? शॉर्ट टर्म लोन्स के अंदर। तो बेसिकली ये क्या है? दीज आर द वेज इन विच बैंक एक्सेप्ट्स योर सरप्लस मनी एंड एडवांसेस लोन, राइट। तो ये तो थे हमारे कौन से फंक्शन? दीज आर द प्राइमरी फंक्शंस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी फंक्शन। केवल किसी भी बैंक का, कमर्शियल बैंक के केवल यही फंक्शंस नहीं है, इसके अलावा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिनको एक कमर्शियल बैंक परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे सेकेंडरी फंक्शंस हैं। सेकेंडरी फंक्शन में आप देख सकते हो, इनके अलावा जो कमर्शियल बैंक्स हैं नाउ आर प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन इकोनॉमी। रोल इनका है सारा कुछ। इसके अलावा आपने देखा है कि ये डेबिट कार्ड, आपके पास एक प्लास्टिक कार्ड होता है, उससे आप कहीं भी पैसे निकाल लेते हो। क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी भी आजकल बैंक देते हैं, आपने देखा होगा। चेक की फैसिलिटी भी देते हैं, चेक बुक दे दी आपको। तो इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं एक कमर्शियल बैंक के जिनको वो प्ले करती है इकोनॉमी में। उनमें से हम देख सकते हैं सेकेंडरी फंक्शन, इसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। जैसे पहले तो देखेंगे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जो इंपॉर्टेंट है, मैंने मेन फंक्शन यहाँ पे मेंशन किए हैं बोर्ड पे, और इनके भी अंदर सब पार्ट्स हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है इन विच डिपॉजिटर या अकाउंट होल्डर कैन विदड्रॉ मनी मोर देन दियर डिपॉजिट्स। इट मीन्स एक जो अकाउंट होल्डर है, जितना उसके अकाउंट में पैसा है उससे ज़्यादा पैसा वो निकाल लेता है। इट मीन्स उसके अकाउंट में 10,000 है, उससे ज़्यादा 20,000 की, तो वो अगर बैंक कई बार ऐसी फैसिलिटी भी दे देता है कि हमारा अकाउंट में 10,000 है बट वी नीड टू मेक पेमेंट ऑफ ₹15,000, तो हम बैंक से कर सकते हैं। अगर बैंक ऐसी फैसिलिटी हमें देता है तो उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। हमारे 10,000 के 15 कहाँ से निकाल लिए? क्योंकि बैंक ने हमें फैसिलिटी देती कि आप ज़्यादा निकाल सकते हो, जितने आपका अकाउंट में उससे ज़्यादा। ठीक है। बैंक इस तरीके की जो फैसिलिटी है अपने जो रिलायबल हैं, अपने ट्रस्टेबल जो कस्टमर्स होते हैं, उनको इस तरीके की फैसिलिटी दी जाती है बाय द कमर्शियल बैंक। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि और भी देखो, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ जो एक्सचेंज होते हैं, किसी फर्म ने बिल बना के दे दिया, हमें कैश नहीं दिया, तो हम उसको बैंक को दे देते हैं कि इस फर्म ने हमें ये बिल दिया। तो बैंक उस फर्म के बिहाफ पे, क्योंकि उस फर्म का पैसा होगा बैंक के पास, वो हमें उस बिल को लेके हमारी कैश में पेमेंट कर देता है। इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एजेंसी फंक्शंस का मतलब है कि और भी एजेंसी के तौर पे जो एक एजेंसी काम करती है
उसके तौर पे भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कमर्शियल बैंक प्ले करता है, जैसे क्रेडिट की फैसिलिटी है, राइट, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दे रही है। दूसरा, शेयर्स और डिवेंचर जो परचेज किए जाते हैं, इसके लिए डीमैट अकाउंट ओपन कराया जाता है। तो वो डीमैट अकाउंट यानी शेयर्स को परचेज और सेल में भी बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो वो आ जाती है सभी इसमें एजेंसी फंक्शन में। किसी को स्टैटिस्टिक्स चाहिए अबाउट समवन कि भाई उस बंदे की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो उससे रिलेटेड भी बैंक हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि उस पर्सन का कितना पैसा है, क्योंकि उस पर्सन की डिपॉजिट अल्टीमेट होती कहाँ है, बैंक में, तो बैंक ही बता पाएगा अच्छे से कि उसकी सिचुएशन क्या है। ठीक है, तो इस तरीके के ये जो हमारे फंक्शन है वो आते हैं एजेंसी फंक्शन के अंदर। जर्नल लिटरेटी फंक्शन और भी कुछ, गवर्नमेंट को स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, या ट्रस्ट बनाता है लोगों के बीच में, फर्म का ट्रस्ट, जो फर्म का जो एक फर्म है उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है अमंग द पीपल। तो इस तरीके के और जो काम है वो आते हैं हमारे जर्नल फंक्शंस के अंदर। तो दीज आर द सेकेंडरी फंक्शंस। ठीक है, हमारे अप टू 12th स्टैंडर्ड तो बस कमर्शियल बैंक और इसके ये फंक्शन ही काफ़ी है, शायद ये भी नहीं है, बट ये है नॉलेज के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज नॉट ऑल अबाउट टू रीड अप टू 12th लेवल, ये तो आफ्टर 12th भी होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ आपके सामने एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, ये तो थे फंक्शन। इसके अलावा हमने एक ये क्वेश्चन था हमारा, हु सप्लाइज मनी इन इंडिया। तो उसमें आपको पता है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी सप्लाई करता है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो मनी सप्लाई करती है, 1 रुपये के नोट और ऑल टाइप्स ऑफ कॉइन सप्लाई किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट। इसके अलावा ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स वैसे तो मनी प्रोड्यूस नहीं करती है, कमर्शियल जो बैंक्स हैं डू नॉट प्रोड्यूस मनी, बट कमर्शियल बैंक्स हेल्प इन सप्लाई ऑफ मनी थ्रू डिमांड डिपॉजिट, थ्रू क्रेडिट क्रिएशन। वैसे हमारी हेल्प करती है कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस में, यानी उधार देके मनी सप्लाई में हेल्प करती है। तो अब क्वेश्चन आता है क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस बाय द कमर्शियल बैंक, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही, जो हाउ अ कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट विल बी एक्सप्लेन्ड इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।